बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा व्लॉग्स। बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों के सवाल थे, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों ने सवाल किया सबसे पहले तो कि सीमा हैदर जो है उसके जो करैक्टर इतना ज़्यादा ख़राब था तो उसके पहले क्यों उसके घर वालों को ख्याल नहीं आया। देखें, किसी को नहीं पता था कि ये क्या गुल खिला रही है। गुलाम हैदर ने इससे शादी की, सब कुछ सही था। वो बता रहे, अभी तक वो बता रहे कि ये ऐसी नहीं थी, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने उसका जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन किया। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सही। आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोगों ने ये हरकत की है। लेकिन वहाँ जब उसके गली मोहल्ले में जाके लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये इस किस्म की थी, क्योंकि वहाँ के दुकानदार जो हैं वो सही बेहतर जानते थे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों खास तौर पे ये कि जैसे चर्सी पॉडरी का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कह रहे हैं यार वो मैं जानता था उसको, सचिन पहले आ चुका है यहाँ पर, इस किस्म की बातें की। ये चीज़ गलत है, नहीं करनी चाहिए थी। फिर इन लोगों ने ये हरकत की कि यार वो क्या कहते हैं, वो बच्चों से उल्टी सीधी बातें करवाई। ये बिल्कुल एक घटिया तरीका था। इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इवन ये कि आज तक आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो लोग बैठे हुए वो यही बात कर रहे हैं कि सीमा जो है वो वाघा बॉर्डर आ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो वहाँ पकड़ी गई, इसका घर यहाँ पर वहाँ पर। उनको पता है कि हिंदुस्तान से कौन सा कोई आके देख रहा है इसको, क्योंकि सबको पता है कि ज़्यादातर ये केसेज जो है जो हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं ज़्यादातर इंडियन व्यूअर्स हैं, ठीक है ना। तो वो आके यहाँ पर नहीं देखेंगे कि भाई ये सीमा जो है वो कराची में रह रही थी, कहाँ रह रही थी। कोई हैदराबाद से वीडियोस बना के भेज रहा है, कोई लाहौर से, कोई मुल्तान से वीडियोस बना के भेज रहा है कि ये सीमा का घर है, सीमा के रिश्तेदार है, कोई फलाना इस किस्म की हरकतें हुई हैं। ये बहुत गलत हरकत की है। गुलाम हैदर 4 साल से वहाँ पर है। जब वो आखिरी बच्ची उसके पेट में थी तब से वो जो है वो वहाँ पर, मतलब गुलाम हैदर के नहीं, सीमा के, तो तब से जो है वो दुबई गया हुआ। उसको भेजा भी सीमा नहीं था कि यार तुम जाओ यहाँ से। वो वहाँ पर जाके इनकम कर रहा है। वहाँ से उसने इतना पैसा कमाया कि घर भर उसने बना दिया यहाँ पर 4 साल के अंदर। क्योंकि वो वहाँ पर, आपको पता है सबको कि जो दुबई में, सऊदीया में मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, ओवर टाइम मिला के उनको कितना हो जाता है। तो वो किस तरीके से वहाँ पर वो उसने उसको पैसे भेजे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब वो कह रहे हैं कि एपी सिंह जो, देखो पता है क्या, ये सारी चीज़ें भले से यहाँ पर कोई भी उसके खिलाफ बातें करे, भले से हिंदुस्तान में गुलाम हैदर के खिलाफ बातें करें, लेकिन उससे केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। केस जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, अदालतें जो है वो फैक्ट्स के ऊपर ध्यान रखती हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। मैं कह दूँ आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बात, आप मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात कह दें, उससे केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हकीकत होगी ना, जो फैक्ट्स होंगे वो आएंगे सामने, ठीक है ना। वो गली मोहल्ले के अंदर बच्चों को लाइनें मारती थी, बुड्ढों को लाइनें मारती थी, ये करती थी, वो करती थी, ये सब चीज़ें, इससे केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो होगा वही अव्वल आखिर जो कि लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि वो अभी तक वो एक चीज़ हो रही कि गुलाम हैदर के वकील जो हैं वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहे। गुलाम हैदर के वकील, मैंने आप लोगों को कल भी और तरसों भी बताया था कि गुलाम हैदर के वकील बहुत अच्छे तरीके से केस को लड़ रहे हैं। इंडिया में साक्षी जी जो है उनकी टीम जो है वो केस लड़ रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग कह रहे हैं कि वो सीमा जो है उसको छोड़ दिया जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल छोड़ दे, सीमा को उसके हाल पे छोड़ दे भले से, लेकिन बच्चों का बेसिकली मामला है। क्योंकि जब तक आप खुद बताएं, मैं आपके बच्चे उठा के अगर लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, तो आप उसके गार्डियन हैं, आप केस नहीं लड़ोगे क्या? आप छोड़ दोगे कि नहीं यार ये जो है वो ऐसे उठा के ले गया, ठीक है, क्योंकि मैं अननोन पर्सन हूँ, इसलिए फिर भी आप केस जीतोगे। लेकिन अगर आपके, इमेजिन करें आपकी वाइफ जो है वो अपने बच्चे लेकर यहाँ पाकिस्तान आ जाती है, तो क्या आप उस पर केस नहीं करोगे कि मैं, वो वाइफ जाए भाड़ में, उसने तो मुंह काला कर लिया है, तो मेरे बच्चे जो है कम अज़ कम वो जो है वो उनका फ्यूचर जो है वो मेरे ही पास रहे, ठीक है ना। वो मेरे पास सेफ होगा तो मैं ही उनको पालूँ पोसूँ, उनको उनकी सारी परवरिश करूँ, मैं कस्टोडियन हूँ, ठीक है ना। तो आप ये करेंगे लाजमी। आप हाथ छोड़ के बैठ नहीं जाएंगे, नहीं यार बच्चे के भाड़ में, अब पता नहीं वो सीमा यहाँ पर या आपकी वाइफ यहाँ पर लाके बच्चों को काट पीट दे, बेच बाज दे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। बहुत छोटी सी वीडियो में बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितने पॉइंट्स हो सकते हैं मैं वो ले लूँ। और कोशिश करूँगा आज रात को मैं 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे मैं लाइव आऊँ और लाइव आके मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जो है वो एक गेट टुगेदर, एक सॉरी नो हाउ हो जाए, गेट टुगेदर की बात कर रहा हूँ, नो हाउ हो जाए, ठीक है ना। उस पर आपकी राय भी लेंगे बगैर किसी हार्श वर्ड्स के, ठीक है, बगैर किसी गालम गलोच के। एक सीधी से हम लोग बात करेंगे कि आप लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इंशाल्लाह सीमा का जो भी केस होगा, या गुलाम हैदर के हक़ में होगा या सीमा के हक़ में होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतने काफ़ी है। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स और गुस्सा वाइन्स दोनों चैनल। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, इससे मुझे बहुत सारा जो है वो सहारा मिल जाता है। और इसी तरीके से आप लोग अपने जो है कमेंट्स वगैरह देते रहा करें तो मुझे पता चलता रहता है, हाँ भाई आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ आप लोगों की राय है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स एंड गुस्सा वाइन्स। अल्लाह हाफ़िज़।